मैरिजुआना का उपयोग आयुर्वेद के कुछ भारतीय फेस्टिवल्स में कई सदियों से किया जाता है। आयुर्वेद में इसका उपयोग कम लो डाइजेशन, स्ट्रेंथ, आईबीएस, इंसोम्निया और मसल्स पेन्स में किया जा रहा है। कैनबिस का आयुर्वेद में यूज का एक लंबा इतिहास रहा है। कैनबिस को संस्कृति में भांग का नाम दिया जाना चाहता है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों पर प्राचीन ग्रंथों में यानी एंशिएंट टेक्स्ट के द्वारा भांग को इसका उपयोग प्यूरिफिकेशन के बाद की तैयारी में किया गया है। कैनबिस हिमालयस में, इंडिया में, ईस्ट में कश्मीर से लेके वेस्ट के आसाम तक पूरी सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया में जंगली रूप में पाया जाता है, जिसे हम माल, गांजा, स्टफ, स्टैश, ग्रास, पॉट कहते हैं। हम इसे खरीदते नहीं, स्कोर करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। अथर्ववेदा पृथ्वी पर 5 सबसे पवित्र पौधों में से एक के रूप में गांजा का उल्लेख करता है। इस सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, जॉय गिवर और मुक्ति दाता के रूप में भी रेफर करता है। हाँ देखिए, हमारे वेदास में, अथर्ववेदास में भी इसका जिक्र है। इन्हें बहुत सारे मेडिकल मुकाम हासिल है। मेडिकल्स में बहुत सारे जगह पे ये बहुत लाभदायक है। आयुर्वेद भांग के पौधों को डाइजेशन और भूख के लिए मेडिसिनल वैल्यू मानता है। मेडिवल इंडिया में मुस्लिम्स द्वारा मेडिसिन प्रैक्टिस यूनानी सिस्टम में भी भांग का उपयोग एज अ क्योर फॉर डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम किया जाता था। आयुर्वेदिक और तिब्बी रिचुअल्स में मलेरिया और गठिया जैसी बीमारियों के इलाज के लिए ओरली रूप में भांग दी जाती थी, मतलब लिटरली खिलाया जाता था। भांग के आयुर्वेदिक नाम है विजय, जीतने वाली, और सिद्धि, पावरफुल। इट वॉज लीगल इन इंडिया। भारत में कैनबिस को कम से कम 2000 साल पहले से इस्तेमाल करने लिए जाना जाता है। इन नवंबर 2015 उत्तराखंड लीगलाइज द कल्टीवेशन ऑफ कैनबिस फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पसेस। चलिए अब आपको एक इंसिडेंट बताते हैं। सिंगल कन्वेंशन और नार्कोटिक्स ड्रग्स पर 1961 की इंटरनेशनल ट्रीटी ने कैनबिस को हार्ड ड्रग्स जैसे कोकेन, मीथेन, क्रिस्ट, हीरोइन और इन सारे ड्रग्स के साथ सिंथेटिक ड्रग्स से कंपेयर किया। ड्यूरिंग द नेगोशिएशंस भारतीय डेलीगेशन ने भारत के सोशल और रिलीजियस कस्टम्स ऑफ इंडिया अपोज किया। यह समझौता के रूप में भारत सरकार ने भारतीय भांग को लिमिट कर दिया एक्सपोर्ट इंडियन हेम्प को, यानी कि भारतीय भांग को, और ट्रीटी के अंतिम भागों में इसको डिफाइन किया गया एज अ सिंथेटिक ड्रग्स। अरे एक चीज सोच के देखो, आपने बीज लाया, लगाया, पेड़ हुआ, फीमेल प्लांट हुआ, वहां से वीड निकलती है, मेल प्लांट हुआ, उसे हम भांग निकालते हैं। शिव जी के नाम पे, शिव भगवान के नाम पे भांग लीगलाइज हो गया। हमारा ओरिजिन इंडिया का गांजा, भांग, ये सारे हेम्प हमारे इंडिया के कल्टीवेटेड है। एक पेड़ से अगर हम ये भांग रेडी करते हैं तो ये लीगलाइज आप कर सकते हो, लेकिन उसी पेड़ से अगर गांजा निकलता है यानी कि मैरिजुआना निकलता है तो उसे हम इलीगल कहते हैं। क्यों? अगर वो पेड़ है तो वो ड्रग्स हुआ कहाँ से? वो सिंथेटिक ड्रग्स हुआ कैसे? हमारे देश में बैन करवाकर यूएसए ने अपने ही देश में इसे लीगलाइज करवाया और उसे एज अ मेडिसिनल पर्पस यूज कर रहे हैं और बहुत सारे अपने रेवेन्यूज बना रहे हैं। चलिए आइए इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। द लीगलिटी ऑफ कैनबिस फॉर मेडिकल एंड रिक्रिएशनल यूज वेरीज बाय द कंट्री इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कल्टीवेशन, एंड इन रिगार्ड्स टू मेडिकल, how it can be consumed and what medical conditions it can be used for। कंट्रीज जिन्होंने लीगलाइज किया रिक्रिएशनल यूज के लिए कैनबिस को, वो कनाडा, जॉर्जिया, माल्टा, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड और उरुग्वे प्लस 19 स्टेट, 2 टेरिटरीज एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी इन ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने इसे कमर्शियल सेल ऑफ रिक्रिएशनल कैनबिस के लिए लीगलाइज नेशन वाइड करवाया। किन 2 कंट्री ने? कनाडा और उरुग्वे ने। अभी एक रिसेंट स्टडी से पता चल रहा है कि that the tobacco sector is one of the highest contributors in the Indian economy with the total economic value generation of 11,79,498 crores approx, सिर्फ टोबैको और लिकर कंपनी से। ये एस्टिमेट सिर्फ 2019 का है, पता है बहुत पुराना है, लेकिन अंदाज लगाने के लिए काफ़ी है कि आज से 3 साल पहले अगर 11,79,498 करोड़ अगर बिजनेस लीकर और टोबैको कंट्री हमारे इंडिया को रेवेन्यू दे सकती है
इसीलिए क्यों वीड को लीगलाइज नहीं किया जा रहा है। दूसरी ओर मैरिजुआना ने इसके यूज को जीरो मौत लिस्टेड किया है, मतलब आज तक ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं पाया गया जिसमें मैरिजुआना पीने से किसी इंसान की डेथ हुई हो। A lot of countries are now attempting to scientifically understand the long-term effects of marijuana use. Others claim that it's highly effective in regulation of anxiety. As the countries continue to embrace the plant, more details about marijuana's long-term benefit and risk will come to light. ये सारे रिसर्चेस हो रहे हैं। A lot of countries marijuana के यूज के साइंटिफिकल इफेक्ट्स को समझने का अटेम्प्ट कर रहे हैं। कुछ स्टडीज का दावा यह है कि इट्स हाईली इफेक्टिव इन रेगुलेशंस ऑफ एंजाइटी। जैसे जैसे देश प्लांट को अपनाना जारी रखेंगे, मैरिजुआना के टर्म बेनिफिट्स जानकारी सामने आती रहेंगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टडीज, ये रिसर्चेस आपको गूगल से मिल जाएगी, आपको विकीपीडिया आप अगर सर्च मारो मैरिजुआना के लिए तो उसमें आपको लिस्टेड मिल जाएगी, लिंक्स मिल जाएगी, आपको अभी बहुत सारी वेबसाइट्स है जो आपको इसमें मिल जाएगी। लेकिन मैक्सिमम आपको मिलेंगी इसके बारे में नेगेटिव व्यूज। जो कौन फैला रही है, एनजीओज, और उन्हें फंडिंग कौन कर रहा है, अमेरिकन मार्केट, बाहर की मार्केट जिन्होंने अपने कंट्री में लीगलाइज कर रख दिया और इंडिया में इलीगल करके रखा हुआ है, उसे कि जस्ट एक नेगेटिव इम्पैक्ट बनी रहे और लोग इसे लीगलाइज ना करवाए अपने कंट्री में, इसीलिए ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट बनाया गया है। अब हम आते हैं बातों पे कि हाउ इट वाज बैंड और ये गेम कहाँ पर खेला गया है इसके बैन करने का। भारत के कन्वेंशन पर साइन करने से इनकार कर दिया था इनके डेलीगेट्स ने, क्योंकि मैरिजुआना उन दिनों भारतीय आयुर्वेदिक इंडस्ट्री की बैकबोन थी। फिर नवंबर 1985 में अमेरिकन प्रेशर में आके पार्लियामेंट में राजीव गांधी द्वारा मैरिजुआना के यूज और बिक्री पर बैन लगाते हुए नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस (NDPS) एक्ट पास। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सुनो। कंट्रीज दैट हैव लीगलाइज्ड रिक्रिएशनल यूज ऑफ कैनबिस जैसे कि कनाडा, जॉर्जिया, माल्टा, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, मैंने आपको ये नाम बताया, अमेरिका प्रेशर के अंडर में आके इंडिया ने, राजीव गांधी ने इंडिया में वीट बैन करवाया। वहां पर अमेरिका ने अपने कंट्री में बाकी सारे ओवरऑल स्टेट्स और 2 टेरिटरीज में इसे लीगल करवाया फॉर व्हाट, मेडिकल पर्पसेस। और एक बात सुनो, the US legal marijuana industry were estimated at 13.6 billion in 2019 with 3,40,000 jobs दिया गया था to the handling of plants according to the new data। सोचो यही इंडस्ट्री हमारे इंडिया में आए तो कितनी सारी एम्प्लॉयमेंट्स आएंगी। A total of 35 states and the District of Columbia have legalized marijuana for the medical use, 16 of which allow adults to legally use the substance of recreational use. They are using literally open in their country. It has been sold like we are getting cigarette packets, we are getting liquors in the counters, they are getting joints, they are getting weeds in the local shop. Adults are smoking it totally. The total of 35 states और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया ने मेडिकल यूज के लिए मैरिजुआना को लीगल कर दिया। The use of marijuana industry will generate almost $85 billion in sales in 2030 US मार्केट में। जहां जहां मैरिजुआना अपने कानूनी तौर पर लीगल है वहां पर देखा गया है कि उसके कंजम्पशन से क्राइम रेट घटी, सुसाइड रेट घटी और खुशी की रेट, हैप्पीनेस लेवल, अवेयरनेस लेवल बढ़ी है। आज तक किसी स्टडी में पाया नहीं गया कि किसी ने भी वीट को कंज्यूम करके डेथ बेड पे एंटर किया है या वो मरा है। डेथ रेशियो ऑलमोस्ट 0 है, 0 फॉर वीट कंजम्पशन। तो ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूंगा इस बारे में। आप इस बारे में सोचिए, इस बारे में बताइए कि हमारे बैकबोन, हमारे आयुर्वेदा, हमारे इंडियन हिस्ट्री, हमारे 2000 साल 5000 साल पहले की संस्कृति में, जिसे आयुर्वेदा में भी वो मुकाम हासिल है जो कि मेडिकल में टॉप लेवल पे है आयुर्वेदा में, उससे बहुत सारे डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो गए, हेडेक प्रॉब्लम हो गए, पेन्स प्रॉब्लम हो गए, ये सब सॉल्व किए जाते थे पहले। अथर्ववेदा में इनका मेंशन किया गया है। तो इस बारे में सोचें और इस बारे में अपने कमेंट करें मुझे नीचे कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि ये लीगलाइज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो मेरे ये पॉइंट्स परफेक्ट है कि नहीं, और अगर नहीं होना चाहिए तो आपके अगर कुछ पॉइंट्स है तो मुझे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।